वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम गाला असाइनमेंट में हिंदी का पेपर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो एज आई हैव फेल्ट दैट के इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी भी काफ़ी टफ होती है, तो मैं हिंदी का पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इससे पहले भी कई वीडियो हमने शेयर किए, यू मस्ट वॉच देम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, जनमन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हैं? तो गंगा और यमुना। दूसरा है, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहा करता था? तो आंसर है हमारा झाड़ी में। खरहा यानी खरगोश। फिर है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधु अपना पाप भरा घड़ा काशी आकर फोड़ेगा। अगला है, बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम गर्जना है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरे वाक्य फिर से लिखिए। सन 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 हवा के चलने से ऐसा लगता है मानो शायर गजल गा रहा है। अगला है, तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। अगला है, तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो तला यानी कि फ्राई करना। तो तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना। इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी कि तल्ला, यानी कि सॉल जो होता है जूते का, उससे भी जूते का तला कहते हैं या तल्ला कहते हैं। अगला है, कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? तो कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा जब अपनी भूख मिटाने के लिए वे संघर्ष करते हैं। तो भूख मिटाना मतलब होता है महत्वाकांक्षा, कि जब भी कोई प्राणी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी भूख, अपनी डिजायर के लिए, एम्बिशन के लिए संघर्ष करता है तो सुंदर दिखने लगता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब उसमें सुहागा मिलाया जाता है। सोने में सुहागा मिलाने पे उसका महत्व बढ़ जाता है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं और क्यों? तो देखिए, रसखान जो थे मुस्लिम थे, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो रसखान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। जो मैंने पहले वाक्य किया वो भी आप लिख सकते हैं कि रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य प्रेमी थे। भले ही वह पत्थर के रूप में ही क्यों ना हो, वे उस पर्वत का पत्थर होना चाहते जिसे भगवान ने अपने हाथों पर उठा लिया था, यानी गोवर्धन पर्वत। उसका कारण यह है कि वे उस पहाड़ का पत्थर बनकर अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था। अगला है, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? तो मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की यह विशेषता है कि यह ना तो खर्च होता है, ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। इससे रोज रोज सवाई वृद्धि होती है, ये धन कभी खर्च नहीं होता है, कोई चुरा नहीं सकता, और इसमें दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। अगला है, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए। देखो दोस्तों, हिंदी में आपको किताब पढ़नी चाहिए और रेफरेंस लिखोगे आप उत्तर की शुरुआत में तो काफी अच्छा हो जाता है। अगला है, कुत्ते की सीख काव्य से आप क्या बोध मिलता है? तो देखिए, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो इस काव्य से बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब प्राणों पर बनाती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। हमारे सभी के भीतर एक रिजर्व पावर होता है जो उजागर हो जाता है जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। अगला है, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदि काल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। ये कविता काफी पहले लिखी गई थी, इसलिए इसमें 42 करोड़ का आंकड़ा दिया है। आज तो हम
इंशाअल्लाह 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं और हम थोड़े दिनों में चीन को भी पीछे कर देंगे। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हम है नवयुग, जागो और जगाए। कभी कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की जोश से निकले नए प्रकाश की भांति हैं, हम क्रांति करने वाले ऐसे सबूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हाँ, गतिमान और प्रदीप जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। अगला है, हाथ में हो छुरी चलती रहे। तो ये काका हाथरस की कविता में से है। तो आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट से मच चुके हैं। तो दोस्तों, यहां हमारा ये सेक्शन पूरा होता है। तो पूरा वीडियो में शेयर करने वाला हूं, उसके दूसरे पार्ट्स भी देखिएगा। परीक्षा आने तक हम लगभग मैक्सिमम वीडियो शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।